नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती कोमल वाधवानी प्रेरणा जी। दोस्तों, इनका जन्म स्थान कोटा राजस्थान है। इन्होंने 14 वर्ष की उम्र से लेखन कार्य शुरू कर दिया था। दोस्तों, इन्होंने पल पल रंग बदलती दुनिया को नेत्रहीन होने की वजह से अपने नए रंगों से सजाया है। दोस्तों, इन्होंने अब तक के अपने जीवन काल में 700 से अधिक रचनाओं का लेखन किया है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं नेहा की बूंद सन 2012, नयन नीर 2013, शब्दों के तोरण 2014, कदम कदम पर 2015, यादों का दस्तावेज सन 2016 और दोस्तों रास्ते और भी है सन 2021 आदि। दोस्तों, इन्हें मध्य प्रदेश गौरव सम्मान 2022, लघु कथा श्री सम्मान 2022, सकारात्मक सोच सम्मान 2022, अस्मिता साहित्य सम्मान सन 2018, कृति कुसुम सम्मान 2015 आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, कुछ कारणवश कोमल वाधवानी जी की रचनाओं का वाचन आशा प्रमोद शिरोणकर जी करेंगी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है अक्ल के अंधे। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कोमल वाधवानी प्रेरणा। मेरी रचनाएं आशा गंगा शिरोणकर पढ़ेंगी, आप सुनिएगा। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं कुछ लघु कथाएं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि दृष्टि दिव्यांग कोमल वाधवानी प्रेरणा द्वारा लिखी गई हैं। उनका वाचन मैं यहाँ पर करूँगी। उनकी पहली लघु कथा का शीर्षक है अक्ल के अंधे। यह उनकी स्वानुभूत रचना है। अक्ल के अंधे। पड़ोसी बच्चों का मुझ पर अगाध प्रेम था और वही मेरे जीने की शक्ति थे। वे अक्सर पूछा करते थे, लोग आपको अंधी क्यों कहते हैं? मैं उन्हें समझाती थी, कहने दो। नहीं, आपका नाम क्यों नहीं लेते? मैं उन्हें फिर समझाती थी, तुम नहीं समझोगे, अभी बहुत छोटे हो ना। रुआसी आवाज में दूसरे बच्चे ने कहा, पर हमें अच्छा नहीं लगता। अरे, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा ऐसे लोगों को क्या कहते हैं। सभी बच्चों ने उत्सुकता से एक साथ पूछा, अभी बताओ ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं अक्ल के अंधे। गंभीर माहौल में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी दिव्यांग व्यक्ति के अंतर्मन की भावनाओं को समझे बिना जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं देते। दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिव्यांग व्यक्तियों को और अधिक सम्मान मिलना चाहिए और इस बदलाव के लिए हम सबको मिलकर कुछ कदम उठाने चाहिए। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है अंधों का घर। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं यहाँ पर दृष्टि दिव्यांग लेखिका कोमल वाधवानी प्रेरणा के लघु कथाओं का वाचन कर रही हूँ। उनकी रचना का शीर्षक है अंधों का घर। यह लघु कथा भी उनकी स्वानुभूत रचना है। दीपावली करीब आ रही थी। दृष्टिहीन विद्यालय के दृष्टिहीन नए शिक्षक को किराए के मकान की तलाश थी ताकि दिल्ली से आई अपनी दृष्टिहीन
नव विवाहिता पत्नी के साथ दीपावली का आनंद ले सके। मैं उन्हें मकान दिखाने ले गई। सब कुछ ठीक ठाक लगने के बाद सर ने मकान मालिक से पूछा, किराया तो तय हो गया है, लाइट का क्या रहेगा? मकान मालिक लाइट की बात आते ही हंस दिए। आपसे मीटर बिल तो क्या लेंगे सर, फिर आप लाइट जलाकर करेंगे क्या? आपके काम की तो है नहीं। हाँ, गर्मियों में एक पंखे पर 25 रुपए लगेंगे। उस वक्त तो सर ने चुप्पी साध ली, या यूं मान लें कि वे खून का घूंट पीकर रह गए। पर विद्यालय के स्टाफ रूम में साथियों के सामने उफन पड़े। क्या कहिएगा इन लोगों को, जो पढ़े लिखे तो हैं पर समझदार बिल्कुल नहीं। भला आप ही बताइए कि हम तो इनके जुबान में अंधे ठहरे। हमें तो रात को रोशनी की जरूरत नहीं, पर क्या हम अंधों के घर आने वाले और लोग भी अंधे होंगे? धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे समाज में तरह तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ अंधे होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। इस रचना में जिस तरह से दर्शाया गया है कि वो मकान मालिक जो दृष्टिहीन शिक्षक के साथ बदसलूकी भरा व्यवहार करता है। दोस्तों, हमारे समाज में न जाने कितने दृष्टिहीन लोग हैं जिनके साथ बुरा व्यवहार होता है और न जाने कितनी बाधाओं का उन्हें समाज में सामना करना पड़ता है, जिसे बहुत ही सुंदर ढंग से इस रचना में दर्शाया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है प्यासा कौन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर। मैं दृष्टि दिव्यांग लेखिका कोमल वाधवानी प्रेरणा के लघु कथाओं के वाचन के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। उनकी अगली रचना का शीर्षक है प्यासा कौन। चमचमाती कार से दो व्यक्ति उतरे ही थे कि मालकिन उनके स्वागत के लिए गेट तक आ गई। उनके भीतर जाते ही आवाजें बाहर बगीचे तक सुनाई पड़ने लगीं। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? एक अतिथि ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल तकलीफ ना करें। अरे इसमें तकलीफ कैसी, इतनी गर्मी है, कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। उनके लिए बाजार से तुरंत कोल्ड ड्रिंक मंगवाया गया। कुछ देर बाद खाली बोतल आकर बगीचे में रखे एक गमले से जा टकराई। चमेली ने गमले से पूछा, मोगरे भैया, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, बच गया। चमेली बहन, अंदर जो प्यासे नहीं, उन्हें तो आग्रह कर कर के जबरदस्ती पिलाया जा रहा है, और बाहर हम भी तो कितने दिनों से प्यासे हैं, हमारी ओर तो कोई झांकता तक नहीं। नहीं, बच गया चमेली बहन, अंदर जो प्यासे नहीं, उन्हें तो आग्रह कर करके जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। बाहर हम भी तो कितने दिनों से प्यासे हैं, हमारी ओर तो कोई झांकता तक नहीं। मोगरे के स्वर में छुपी पीड़ा से संतप्त कृशकाय चमेली के पीले पत्ते झड़कर गिर पड़े। शायद उसके सूखे हुए अश्रु थे। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे समाज में कई बार ऐसा हम देखते हैं कि जिस इंसान को किसी वस्तु की जरूरत है या फिर जिसे पानी की जरूरत है, वो एक बूंद के लिए भी तरसता है, और जिसे बिल्कुल भी प्यास नहीं है या फिर जिसे उन चीजों की जरूरत नहीं है, उसे अमृत हाथ में लेकर पूछा जाता है। ऐसा हमारे समाज में हम होते हुए देखते हैं। कभी कभी इन नियमों को देखकर ऐसा लगता है कि वाह रे ये समाज और इसके नियम। और इस रचना में गेंदे के फूल ने अपनी पीड़ा को बयां किया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है बेटियों वाली।
रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आशा गंगा प्रमोद शिरडोणकर यहाँ पर लघु कथाओं के वाचन के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। लेकिन लघु कथाएं कोमल वाधवानी प्रेरणा द्वारा लिखित हैं। क्योंकि वे दृष्टि दिव्यांग हैं, इसलिए मैं उनके स्थान पर वाचन कर रही हूँ। उनकी अगली रचना का शीर्षक है बेटियों वाली। अपने यहाँ सभी बहुओं को तो बेटे ही बेटे हैं, सिर्फ इस राजस्थानी कोई बेटा नहीं है। व्यंग करता हुआ परिवार उसके सुंदर नाम कनकलता को भूलकर सिर्फ राजस्थानी के नाम से पुकारता था। उसे कोई बेटा नहीं था, लेकिन 3 बेटियां थीं, बहुत ही सुंदर, समझदार और पढ़ाकू। कल ही बीकाम में पढ़ने वाली उसकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सुनकर सबको गहरी ठेस लगी। उससे जलने वाले, व्यंग करने वाले रिश्तेदारों में तब गहरी खामोशी छा गई जब उन्हें यह पता चला कि बिना ज्यादा समय गंवाए उस राजस्थानी ने अपनी बेटी के नेत्रों को दान कर दिया है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत कम लोग हमें ऐसे दिखाई देते हैं जो दूसरे के जीवन की पीड़ा को समझते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना सोच विचार के सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस रचना में इसी तरह की पीड़ा का वर्णन किया गया है कि कनकलता जी, जो इस बात की चिंता नहीं करती कि उसकी बेटी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, वो इस बात का शोक नहीं मनाती कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, जबकि समय रहते उन्होंने अपनी बेटी के नेत्र दान कर दिए ताकि किसी दूसरे को रोशनी मिल सके। इस रचना में मानव मन के अंतर्मन का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए कोमल वाधवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। और साथ ही हम धन्यवाद करते हैं आशा प्रमोद शिरोणकर जी का कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हर एक रचना का वाचन किया। एक बार फिर से आप दोनों का हृदय से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्रीमती कोमल वाधवानी जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।